हूं आपका दोस्त गणेश सर और आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी कॉन्सेप्ट के लिए मतलब इसी डिस्कवरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल मिला था। तो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी मेटल सरफेस पर, मान लो कि ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल है, ओके, इस पर एक सर्टन वेवलेंथ की लाइट अगर इंसिडेंट होती है, ओके, इस तरीके से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। दीज आर द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल सरफेस पर एक सर्टन वेवलेंथ, सर्टन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ओके, अभी इसको आइंस्टाइन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो है, हमको मालूम है कि लाइट के ड्यूअल नेचर रहते हैं। लाइट को हम एज अ वेव नेचर भी कंसीडर करते हैं एंड लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर भी कंसीडर करते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या कंसीडर किया? आइंस्टाइन ने जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, ओके, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में उसने जो फोटोन के बारे में बताया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। कि वो बोला कि भाई ये लाइट जो है वो क्या है? एनर्जी पैकेट्स है। ओके, ये एनर्जी पैकेट्स है। तो एनर्जी पैकेट्स है तो इसकी एनर्जी भी रहेगी। तो इसकी एनर्जी कितनी रहती है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्बडा। इसमें एच जो रहता है ये आपका रहता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 समथिंग रहता है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड रहता है। ओके, इसमें न्यू माने आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके, सी रहता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, ओके, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा जो है वो आपकी लाइट की वेव लेंथ रहेगी। और ये आपकी है एनर्जी, एनर्जी ऑफ, हम बोलेंगे फोटोन। लाइट को उसने क्या किया? फोटोन की तरह ट्रीट किया। ओके, अभी समझ के लेते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। इस मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, हमको सबको मालूम है कि भाई मेटल या फिर कौन सा भी एटम लेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो बीच में न्यूक्लियस रहेगा और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, अभी इसको कुछ इस तरीके से समझते, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ये न्यूक्लियस का एक कर्जा है, ओके, लोन है। कौन सा वाला लोन है? एनर्जी का लोन है। तो बेचारा वो क्या करता है, उसी लोन की वजह से घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ओके, और ये जो लाइट है, एनर्जी पैकेट्स है, इनको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एनर्जी पैकेट्स मतलब क्या है? उसके लोन चुकाने का एक जरिया है। ओके, अभी मान लो इसका पूरा जो लोन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पूरा लोन है, उसको चुकाकर अगर उसको बाहर लेकर आना है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लेकर आना है, तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। उस एनर्जी को आइंस्टाइन ने नाम दिया वर्क फंक्शन, ओके, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली वर्क फंक्शन मतलब क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी की जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे? मोटा मोटा इतने एनर्जी का कर्जा, लोन उस इलेक्ट्रॉन पर है, जिसकी वजह से बेचारा न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रह रहा है, घूमता रह रहा है। ओके, और ये आपकी लाइट मतलब क्या है? एनर्जी पैकेट्स। तो ये आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, मान लो कि ये एनर्जी कितनी है? ई। अभी आइंस्टाइन ने सिंपल क्या बोला कि ये जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका दो तरीके से यूज करेगा। मतलब ये जो एनर्जी ऑफ हमारा इंसिडेंट फोटोन रहेगा, ओके, ये जो एनर्जी है ये बेसिकली दो कामों में यूज में आएगी। एक, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। और अगर एनर्जी बच जाती है, एक्स्ट्रा की एनर्जी रहेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है। मतलब ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बना कि ये E इज इक्वल्स टू ये फाई, ओके, प्लस 1/2 mv स्क्वायर।
डन डन, ये हो गया आइंस्टाइन का इक्वेशन। ओके, जिस डिस्कवरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल मिला था। ओके, इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये जो एनर्जी रहेगी इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जैसे ये एनर्जी आपके वर्क फंक्शन से कम भी हो सकती है, वर्क फंक्शन जितनी भी हो सकती है, एंड वर्क फंक्शन से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर मैं पहली केस कंसीडर करता हूं कि आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, इंसिडेंट होने वाली फोटोन की एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, मतलब उसको कर्जा चुकता करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे कम अमाउंट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो पूरे तरीके से कर्जा चुकता हो गया क्या? नहीं। तो हमारा जो साहूकार है, कौन सा वाला, न्यूक्लियस, वो उसको रिमूव कर पाएगा, मतलब उसको रिलीज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस केस में आपको आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाई देगा। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरे पॉसिबिलिटी में आपने जो एनर्जी दी है वो एग्जैक्टली मैच हो रही है उसके वर्क फंक्शन जितनी। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से अपना कर्जा चुकता कर लेगा और मेटल सरफेस के जस्ट बाहर आकर खड़ा रहेगा। तो इसको भी फोटो इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, मतलब इस केस में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आएगा। अभी इस वर्क फंक्शन के लिए एग्जैक्टली जो एनर्जी लगती है, ओके, एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा है? एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो उस पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी, ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर लाइट की फ्रीक्वेंसी कि जिसकी एनर्जी आपके वर्क फंक्शन जितने मैच होती है, ओके, वो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ रहेगी उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, इस न्यू जीरो को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर लैम्डा जीरो को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। मतलब ये आपकी कंडीशन हो गई। ओके, मतलब अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है तो आपके इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वर्क फंक्शन इतनी या फिर वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलूंगा तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, एंड अगर वेवलेंथ की बात करूंगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, बिकॉज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपके डिनोमिनेटर में, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ज्यादा एनर्जी रहती है तो भी आपको यहाँ पर अगर E इज ग्रेटर देन 5 है तो भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आएगा। ओके, तो हमारे पास अभी कंडीशन क्या हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? कंडीशन की बात करूंगा तो कंडीशन ऐसे बन गई, एनर्जी के टर्म्स में बोलूंगा तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, या फिर उस इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी रहे, सॉरी वेवलेंथ रहेगी, वो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? शुड बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी हो गई कंडीशन। तो इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कि मान लो कि मैंने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके लिए फॉर्मूला बनाया E, वो 5 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ये एक पैटर्न मिल गया आपको। ओके, E की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, इसकी जगह पर लिख सकता हूँ एच न्यू जीरो। ओके, तो और एक फॉर्मूला क्या मिल गया? H इंटू ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो। या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में लेना है तो कैसे हो जाएगा? एच न्यू की जगह पर लिखूंगा एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा जीरो। तो एच सी बाहर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो। तो ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसी क्या बोलते हैं कि इस सारी थ्योरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर से। ओके, और इतना अगर आपने समझ लिया ना तो इसके बाहर ड्यूअल नेचर का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ पार्ट नहीं है। यहाँ पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका लगभग कवर हो जाता है।